तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। तो इस चैप्टर में जितने भी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, इससे बाहर पूछे नहीं जाते हैं, तो इसलिए इसको देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ, यानी कि प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहली कविता कब प्रकाशित हुआ, 1920 या 1925 या 1930 या 1935 में। तो इसका प्रकाशित जो हुआ था 1925 में हुआ था। कब, 1925 में हुआ था इसका प्रकाशित, किसका, दिनकर जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, जय सिंह, रवि सिंह या राणा सिंह या फिर फूल सिंह। तो इसका अगर पिता का बात करें तो उसका पिता का नाम था रवि सिंह, नाम था, क्या नाम था, रवि सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छात्र सहोदर या छात्र पवित्रा का या छात्र मित्र, छात्रा मित्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था छात्रा सहोदर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, समस्तीपुर या बेगूसराय या फिर पटना या फिर भोजपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, बेगूसराय में, कहाँ पर, बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। उसने कहा था जूठन या तिरछी या फिर अर्धनारीश्वर। अभी भी आपको बताया ना कि अर्धनारीश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिनकर जी कौन सा किताब, कौन सा कहानी लिखे हैं, तो ये अर्धनारीश्वर लिखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अर्धनारीश्वर क्या है, एकांकी है या फिर कविता है, क्या है या कहानी है, आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, दिनकर जी की पहली पुस्तक के काव्य कौन सी है, ऑप्शन गुरुक्षेत्र या फिर हुंकार या फिर रसवंती या फिर भंग। ऑप्शन नंबर डी से भंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, विशुलपाल वध या फिर नल दमयंती या फिर उर्वशी या फिर रहस्य कथा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उर्वशी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा में संबंध है, किस विधा से संबंध है अर्धनारीश्वर में, निबंध से या फिर कहानी एकांकी से या फिर व्यंग से। तो अभी आप लोग को बताया ना कि इसका एक क्वेश्चन भी देखिए क्या है, एक तो यह एक एकांकी है, अर्धनारीश्वर क्या है, एक एकांकी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूठन जो है ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, जूठन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है, नील ठीक है कुसुम या फिर गुरुक्षेत्र या फिर क्या बोला जाए रसिमर्थी या फिर दमयंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि प्रेमचंद्र क्या थे, गीतकार या फिर कथाकार या फिल्मकार या संगीतकार। तो चंद्रगुप्त जो थे वो कथाकार थे, क्या थे, कथाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो क्या है, शिव और पार्वती का या फिर राम और सीता का या राधा और कृष्ण का या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में क्या, शिव और पार्वती का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, गंगाधारी थी दुर्योधन की माँ या फिर कृष्ण की माँ या फिर अर्जुन की माँ या फिर बलराम की माँ। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन किसका है, हिस्ट्री का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को, या फिर 12 सितंबर 1912 को, या फिर 28 सितंबर 1911 को, या फिर 25 सितंबर 1913 को। तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा ए नंबर। आगे पूछ रहा है क्या है? दिनकर किस युग के कवि थे? दिनकर किस युग के कवि थे? भारतेंदु, या फिर छायावादी, या फिर तो इसका आंसर सीधे से ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावादोत्तर युग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर भारतेंदु युग की। इसका आंसर आप लोग थोड़ा बताना। इसका मुझे सस्पेंशन लग रहा है इसमें, वैसे तो ये भी होना चाहिए भारतेंदु। ठीक है, आप लोग बताना इसका कमेंट करके। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, या रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, या ठीक है पुनर्नवा, या फिर समृद्धि की रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नारी नारी तो हम हूँ करी तब ना क्या विचार, जानी तब परिहारी, नारी मही महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो सब जानते हैं अर्धनारीश्वर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्धनारीश्वर का। ये सब का तो होगा ही नहीं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत्तन बन गया है और नारी के उसके काली मान लिया है? ऑप्शन नंबर युवक, या फिर युवती, या फिर जनता, या फिर पुरुष। तो ये हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अर्धनारीश्वर शंकर के पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, या फिर कल्पित, या फिर आदर्श। तो अभी भी आप लोगों ने देखा ये कल्पित रूप में बोल रहे थे। इसका ये दोनों का जो जोड़ी था पर कल्पित रूप में उसका क्वेश्चन में था, तो अभी आंसर में आ गया। तो ये सब चीज़ छोटा चीज़ है, इसको याद रखना जरूरी है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? कौन सा अधिकार दिया? कौन? बुद्ध और महावीर ने। तो संन्यास लेने का, या फिर भिक्षुनी होने का, ठीक है, या पति के त्याग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? भिक्षुनी होने का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया ये क्या लिखा है? भिक्षुनु, शायद भीख मांगने को बोलता है। ठीक है, जो भीख मांगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन सा, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? किसकी रचना अर्धनारीश्वर? तो नामवर सिंह का, या फिर रामधारी सिंह दिनकर का, या फिर हजारी प्रसाद का। यह सब तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये जो दिया गया था ना, पक्ष भूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई तो प्रतिमाएं, यह किसकी पंक्ति शीर्षक पाठ है? तो ये जो है अर्धनारीश्वर। ये सब कहीं भी आ जाएगा ना, तो आप लोग अर्धनारीश्वर लगा देना। ठीक है, बेहिचक, बिना कुछ सोचे समझे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेता है तब वह राक्षस बन जाता है। तो कौन बोला था? दिनकर जी ने बोला था, या फिर तो ये सब ने बोला था। कौन बोला था? दिनकर जी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दिनकर जी। तो चलिए, हम लोग कितना 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।